सभी का अपने YouTube चैनल जिसका नाम है इट्स मैथ ओनली बाय संदीप शर्मा। तो आज की वीडियो में हम 10th क्लास से चैप्टर सेकंड को कवर करेंगे। देखिए चैप्टर सेकंड का नाम यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को कवर करेंगे। तो जो बेसिक टर्म्स यूज होती हैं वो हमने पहले पढ़ चुकी हैं। मैं यहाँ पे उनकी डेफिनेशन तो नहीं लिखूंगा, लेकिन डेफिनेशन क्लियर कराऊंगा बड़े अच्छे ढंग से। उन सभी टर्म्स को कवर करेंगे हम। लेकिन मैं ये होमवर्क के फॉर्म में मैं आप सभी को छोड़ता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देखे वो कमेंट्स में मेरी बोली हुई टर्म्स को ही डिफाइन करके कमेंट्स में लिखेंगे। तो मैं पहली टर्म्स यहाँ पे लिखता हूँ जो इस चैप्टर में यूज होती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमें कांस्टेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। देखिए मैं डेफिनेशन को लिख भी सकता हूं, अगर मैं हर टर्म की डेफिनेशन को लिखूंगा तो थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए मैं केवल एक्सप्लेन करूंगा। डेफिनेशन मैं पढ़ दूंगा, बोल दूंगा, वो आप कमेंट में वीडियो देखते टाइम पे कमेंट करके मेरे को बता देंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा, कोई प्रॉब्लम रहेगी तो किसी और वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए कांस्टेंट, व्हाट इज अ कांस्टेंट? कांस्टेंट होता है वो क्वांटिटीज, वो सिंबल्स जिनकी वैल्यूज फिक्स होती है। द सिंबल्स व्हिच हैव फिक्स वैल्यू आर कॉल्ड कांस्टेंट। देखिए मैंने ये डेफिनेशन बता दी है, आप इस डेफिनेशन को कमेंट्स में लिख दीजिएगा। तो ये वो सिंबल होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 2, 5, 3/4, -8। कोई भी आप रियल नंबर लो या फिर कोई भी जो नंबर आप लोगे वो सारे के सारे क्या रहेंगे? आपके कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स है। 2 इज ऑलवेज इक्वल टू 2, 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी। ये जो सिंबल है ये हमेशा 5 को रिप्रेजेंट करेगा, इसकी वैल्यू -8 ही रहेगी। उसके साथ आता है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल क्या रहेंगे? द सिंबल्स whose values are not fixed, या फिर the symbols which do not have fixed value are called variable। यानी कि ये वो सिंबल हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। हम एग्जांपल ले सकते हैं x, y, z, या फिर इंग्लिश अल्फाबेट के कोई भी लेटर आप ले सकते हो, a, b, c, या फिर हमने थीटा टाइप का एंगल पढ़ा हुआ है 10th क्लास में ही आएगा, चैप्टर 8 के अंदर इस टाइप का सिंबल। चलो वो अभी हम नहीं लेते हैं। यहाँ पे आप इंग्लिश अल्फाबेट के कोई भी जो लेटर लोगे वो सारे के सारे हमारे वेरिएबल्स में काउंट होंगे। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहां पे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया जाएगा कि ए बी सी आर कांस्टेंट, यानी कि ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, किसी एक्सप्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जब भी आप लिखोगे उसमें ए बी सी को आप कांस्टेंट की तरह यूज कर सकते हो। ये केवल ये रिप्रेजेंट करेंगे कि ए बी सी की जगह कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, लेकिन उनकी वैल्यू भी फिक्स नहीं होगी, वो भी चेंज होके अलग अलग कांस्टेंट आते रहेंगे उनकी जगह पे। वेरिएबल के बाद नेक्स्ट आता है टर्म। व्हाट इज ए टर्म? Term, combination of constant and variables through the operations of multiplication or division। यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स पे जब मल्टीप्लाई का या फिर डिवाइड का ऑपरेशन आप लगा दोगे, कहने का मतलब ये है कि जब आप कांस्टेंट और वेरिएबल्स की या तो मल्टीप्लाई कर लोगे या फिर डिवाइड कर लोगे, तो वहां पे आपके पास बन जाएगी एक टर्म। मींस कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स थ्रू एडिशन और थ्रू मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो देखिए मैं 2 को एक वेरिएबल x से मल्टीप्लाई करता हूं, तो देखिए ये 2x एक टर्म बन जाएगी। इससे अलग मैं 2x की एक दूसरे वेरिएबल x से और मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये एक नई टर्म 2x² बन जाएगी। अगर हम 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं दो वेरिएबल्स के साथ, तो ये एक अलग टर्म बन जाएगी। तो इस तरह से हमें टर्म्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? देखिए जब हम टर्म्स को
ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है। देखिए मैं एक टर्म्स के एक दो एग्जांपल और लिखता हूं, जैसे 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट x, तो ये 2x रेज टू पावर 3/2 बन जाएगा। या फिर 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x रेज टू पावर 3/2, तो ये 5x रेज टू पावर 5/2 बन जाएगा। तो इस तरह की भी टर्म्स हो सकती हैं। स्क्वायर रूट का मतलब होता है हाफ पावर, x की पावर 1/2, और जब x की स्क्वायर रूट x से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि x मल्टीप्लाई x की पावर 1/2, तो पावर ऐड हो जाएंगी केवल 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे 3/2 पावर यहाँ पे है और 1 पावर यहाँ पे है, तो 1 प्लस 3/2 ऐड होके 5/2 आ जाएगा, यानी कि 5 यूं का यूं और x की पावर ऐड होके 5/2 हो गया। तो देखिए अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे आते हैं। डेफिनेशन में बताता हूं आपको कि कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स थ्रू द ऑपरेशन ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। भाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन लगा के जब हम टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लिख लेते हैं तो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है। तो देखिए मैं कुछ टर्म्स को ऐड करके लिखता हूं। 2x स्क्वायर ये टर्म है, मैं इसके अंदर 2x नाम की दूसरी टर्म को ऐड कर देता हूं। हम इसके अंदर एक कांस्टेंट नाम की कोई और टर्म भी ऐड कर सकते हैं, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। तो इसी तरह से आप फ्रैक्शनल पे भी ले सकते हो टर्म्स को, जैसे 2x रेज़ टू पावर 3/2 प्लस 2x प्लस 5, ये दोनों क्या हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बन गए हमारे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तक क्लियर है। कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, द सिंबल्स व्हिच हैव फिक्स वैल्यू, वेरिएबल्स द सिंबल्स व्हिच डू नॉट हैव फिक्स वैल्यू, terms the combination of constant and variables through the operation of multiplication or division। डिवीजन का वैसे मैंने एग्जांपल नहीं दिया है, लेकिन आप x डिवाइडेड बाय 1/2 यानी कि x/2 ये भी एक टर्म है, डिवाइड में भी आ जाएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स थ्रू द ऑपरेशन ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यहां पे आप सब्ट्रैक्शन का साइन भी यूज कर सकते हो, तो भी ये क्या रहेगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब उसके बाद आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ही बोलते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है दोनों में। पॉलिनोमियल आर दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच पावर्स ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर, जहां पे इन वेरिएबल्स की सभी पावर्स होल नंबर आएंगी, वो सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल कहलाते हैं। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो देखिए जैसे हमारा ये वाला एग्जांपल है, इसके अंदर वेरिएबल 2 जगह आया है यहां पे, और एक जगह इसकी पावर 2 है जो कि होल नंबर है। होल नंबर होता है 0 1 2 3 4 इंफिनिटी तक जाते हैं। यहां पे वेरिएबल x है, इसकी पावर 1 है और 1 होल नंबर में आता है। अगर 3 आप देखो कांस्टेंट है, अगर इसके साथ भी वेरिएबल लगाओगे तो इसके साथ x की पावर आप 0 लिख सकते हो, और 0 भी एक होल नंबर में आता है, लेकिन हम इसको डिनोट नहीं करते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट एज इट इज लिखा जाएगा, यूं का यूं, उसके साथ वेरिएबल शो नहीं करना। लेकिन अगर शो करने की जरूरत पड़ जाए तो उसकी पावर आप 0 शो कर सकते हो। तो क्या रहेगा पॉलिनोमियल, दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर्स ऑफ ऑल द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर। जैसे हमने ये वाला एग्जांपल लिया, ये एक पॉलिनोमियल है, बट दिस यहां पे वेरिएबल x की पावर 3/2 इज नॉट अ होल नंबर, इट इज रैशनल नंबर। इसमें x की पावर होल नंबर नहीं है, तो इसलिए यहां पे ये पॉलिनोमियल नहीं है। आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, केवल आपको देखना है जिसके अंदर भी वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं होगी तो वो
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो देखिए मैं कुछ और एग्जांपल लिखता हूं, 2x² प्लस 3 स्क्वायर रूट x प्लस 5, ये नॉट अ पॉलिनोमियल है, क्योंकि स्क्वायर रूट x जो यहां पे लिखा गया है, x की पावर स्क्वायर रूट का, स्क्वायर रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2, और 1/2 होल नंबर नहीं होता है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3x रेज़ टू पावर 1/2, 1/2 पावर होल नंबर नहीं है, तो इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे स्क्वायर रूट 5x² प्लस 3x प्लस माइनस 8, ये पॉलिनोमियल है। क्यों है पॉलिनोमियल? यहां पे जो स्क्वायर रूट है ये केवल 5 पे है, और डेफिनेशन में क्या आता है, जहां पे वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। हमने केवल वेरिएबल की पावर देखना है, यहाँ पे वेरिएबल x है और x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 1, सभी वेरिएबल्स की पावर होल नंबर है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल है। तो ये तो था बेसिक डिफरेंस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में। अब हम पॉलिनोमियल के कुछ टाइप करते हैं। देखिए पॉलिनोमियल में जो बेसिक हमने पढ़ा है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ये जो टाइप हमने लिखे हैं यहां पे, दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म के बेस पे हमने टाइप लिखे हैं ये, जिसके अंदर वन टर्म होगी वो कहलाएगा मोनोमियल। जैसे 2x², ये एक सिंगल टर्म है, तो ये एक सिंगल टर्म जो रहेगी इसको हम मोनोमियल भी कहेंगे। जैसे हमने ये वाला एग्जांपल एक टर्म का लिखा हुआ है, तो ये एक पॉलिनोमियल भी है और इसके अंदर एक सिंगल टर्म है, तो ये मोनोमियल कहलाया जाएगा। उसके बाद बाइनोमियल, बाइनोमियल होता है जिसके अंदर 2 टर्म्स होती हैं। 2 टर्म्स का आप कोई भी एक पॉलिनोमियल लिख दो, 2x रेज़ टू पावर 3 प्लस 100x, कुछ भी लिख सकते हो आप, 2 टर्म होनी चाहिए उसके अंदर। ट्राइनोमियल के अंदर 3 टर्म्स होगी, 3x² प्लस 5x प्लस 9, कुछ भी ले सकते हो आप इस टाइप से। ये जो टाइप हमने करे हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स हमने पढ़ा है। तो देखिए अब हम पॉलिनोमियल के टाइप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल की डिग्री के बेसिस पे उसके कितने टाइप होते हैं हम ये पढ़ेंगे। लेकिन यहां पे टर्म आई है डिग्री, ये हमने एक्सप्लेन नहीं किया था, रह गया था, तो देखिए यहां पे हम एक्सप्लेन करते हैं डिग्री क्या होती है। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर रहेगी वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। मैं एग्जांपल लिखता हूं, 2x प्लस 3, इस पॉलिनोमियल के अंदर जो डिग्री है ये 1 है, क्योंकि यहां पे वेरिएबल x है, तो इस x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 गई हुई है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 5x² प्लस 9y प्लस 8, तो यहां पे डिग्री 2 है, क्योंकि वेरिएबल 2 जगह आए हैं, लेकिन उसके अंदर डिग्री, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 बनती है, तो इसकी डिग्री 2 है, यानी कि उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, 2x³ प्लस 5x माइनस 4, ये यहां पे इसकी डिग्री रहेगी 3, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 3 है। तो ये था डिग्री। अब इस डिग्री के बेस पे किसी पॉलिनोमियल के क्या टाइप होंगे, किस तरह से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब जिसको हम एक लाइन पे ड्रॉ कर सकें, यानी कि इस टाइप के जो भी पॉलिनोमियल होंगे जब हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बनेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होता है जिनकी डिग्री 2 होगी उनको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
और जिसकी डिग्री 3 होगी उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और हमारे चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि इस टाइप की पॉलिनोमियल्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये हमारे इस चैप्टर का यहां तक का बेस था जो हमने कवर किया है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं हम। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म रहेगी। यहां पे ए बी सी आर कांस्टेंट। देखिए जो हम डेफिनेशन कर रहे थे तो वहां पे हमने बताया था कि जो भी इंग्लिश अल्फाबेट होंगे वो सारे के सारे वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन यहां पे हमने बोला है कि ए बी सी आर कांस्टेंट। ये स्पेशली यूज किया गया है। इसका मतलब ये है कि जो ए बी और सी है यहां पे कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू रखी जाएगी यहां पे। अब देखिए ये वाला एग्जांपल हम लेते हैं 5x स्क्वायर प्लस 9y की जगह मैं x सी कर देता हूं यहां पे 9x प्लस 8। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये वन वेरिएबल है, इसके अंदर केवल एक वेरिएबल लेंगे हम। तो इन्हीं के बारे में हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो देखिए जब हम इसको कंपेयर करते हैं इससे तो ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ 5 है, तो इसका मतलब यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ ए है, तो इसके अंदर ए की वैल्यू 5 है। x के साथ जो होगा x के साथ b है तो वो b की वैल्यू यहां से x के साथ आएगी, तो b की वैल्यू 9 और जो कांस्टेंट बचता है वो c हो जाएगा। तो इस तरह से a b c की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। देखिए हमने a b और c की वैल्यूज निकालना यहां से सीख लिया है। इस चैप्टर के अंदर हमें क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए गए हैं हमने इनके जीरोस निकालना सीखने हैं। तो मैं जीरोस के बारे में बता देता हूं कि जीरोस क्या होते हैं। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखिए आप डेफिनेशन मैं बता रहा हूं, आप कमेंट में डेफिनेशन जरूर बतानी है आप सबको। अगर कोई मिस्टेक करेगी तो मैं उसको करेक्ट करूंगा वहां पे। देखिए जीरोस क्या होते हैं पॉलिनोमियल में, किसी पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल होता है उसकी उन वैल्यूज को हम जीरो बोलेंगे जो वैल्यूज उस पॉलिनोमियल में पुट होने के बाद उसे जीरो बना दें। यानी कि वेरिएबल की वो वैल्यू, जैसे हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, इसमें x की वो वैल्यूज जो यहां पे पुट होने के बाद इसको जीरो बना देंगी, तो वो क्या कहलाएंगे, इसके जीरोस कहलाएंगे। दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल which makes that polynomial equal to 0 are called zeros of that polynomial। तो जीरोस निकालना हमने 9th क्लास में सीखा था। 9th क्लास में हमने लीनियर जो पॉलिनोमियल थे उनके जीरोस निकालना सीखे थे। देखिए 9th क्लास में इस टाइप का एग्जांपल आता था 5x प्लस 2 का जीरो निकालिए, तो हम क्या करते थे, इसको जीरो के इक्वल पुट करते थे और यहां से सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल लेते थे। यानी कि 5x ये 2 उस साइड जाके राइट हैंड साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा और ये x यहां से उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये इसका जीरो आ गया था। तो इस टाइप के एग्जांपल हमने 9th क्लास में सीखे थे। तो आइए 10th क्लास में हम इस टाइप के एग्जांपल्स लेके उनके जीरोस निकालना सीखते हैं। तो ये जीरोस निकालना भी कोई मुश्किल नहीं है। 9th क्लास में हमने चैप्टर 2 के अंदर फैक्टर करना सीखे थे। जिनको फैक्टर करना आते हैं उनके लिए जीरोस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उससे अलग भी एक टॉपिक आता है, जो जीरोस आएंगे, जो x की वैल्यू आएंगे, जैसे इसकी डिग्री 2 है तो इसके मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे। अगर हम उन जीरोस को अल्फा और बीटा सपोज करते हैं तो उसके बाद जीरोस के और कांस्टेंट्स के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, सम ऑफ जीरोस इक्वल होता है माइनस बी बाई ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा माइनस बी बाई ए। ये जीरोस का और कांस्टेंट्स का, कोएफिशिएंट्स का हम रिलेशन वेरीफाई करना सीखेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस में। और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
इक्वल होता है सी बाई ए, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है सी बाई ए। जो जीरोज हम निकालेंगे उन जीरोज का जो सम होता है वो तो माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा, और जो जीरोज आएंगे उनकी मल्टीप्लीकेशन सी बाई ए के इक्वल होगी। हम एक क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2 से, और उस क्वेश्चन से हम इन जीरोज के और कोएफिशिएंट्स के रिलेशन को वेरीफाई करना सीखेंगे। देखिए हम एग्जांपल करते हैं एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैंने वहां से 3 पार्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, हम इनको एक्सप्लेन करके सीखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखे हुए हैं हमने उनके जीरोस फाइंड करने, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, और उसके बाद जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच का जो रिलेशन होगा वो हमने फाइंड करना है। तो हम स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट लेते हैं दिस, लेट px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हम जिस भी पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं, अगर वो x वेरिएबल में है तो उसको px मान लेंगे, अगर उसके अंदर y वेरिएबल है तो py मान लेते हैं, अगर उसमें t वेरिएबल है तो pt सपोज कर लेंगे। हमने इसको px सपोज कर लिया। अब जीरोस निकालने के लिए हम पुट करेंगे px इक्वल्स टू 0। अब px की वैल्यू है ये, मींस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमने x की वो वैल्यूज निकालनी है जिससे ये 0 हो जाएगा, और उसके लिए हम इसके फैक्टर बना लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में फैक्टर किस तरह करे जाएंगे, ये 9th क्लास में हमने सीखा था 2.4 एक्सरसाइज में, कि हम वो दो नंबर फाइंड आउट करेंगे जिनका सम -2 के इक्वल आए, जिनका सम -2 के इक्वल आए, और जिनकी प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन -8 के इक्वल है। ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको जब हम ऐड करें तो -2 आए और मल्टीप्लाई करें तो -8 आए। तो उसके लिए देखिए आप प्रोडक्ट आप डिसाइड कर सकते हो, ऐसे कौन से नंबर है जिनकी प्रोडक्ट 8 आएगी, वो सारे नंबर्स फाइंड आउट कर लो जिनकी मल्टीप्लिकेशन 8 आती है, जैसे 1 मल्टीप्लाई 8, 2 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 2 या 8 मल्टीप्लाई 1। अब इनमें से जिनका डिफरेंस 2 के इक्वल है, क्योंकि सम में हम एक प्लस का लेंगे एक माइनस का, तो वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो अब हम डिफरेंस ये चेक कर सकते हैं, इनका डिफरेंस 2 आता है। और यहां पे अगर हम -4 ले लेते हैं और +2 ले लेते हैं, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे -4 + 2 -2 बचेगा, और प्लस और माइनस की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। अब आपकी मर्जी है 2 को पहले या -4 को पहले, किसी को भी पहले लिख सकते हो। तो यहाँ पे फैक्टर करेंगे, और ये सारा जो फैक्टर बनेंगे ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए बनेंगे। हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके क्या लिख देंगे, x स्क्वायर -4x + 2x -8 इक्वल 0। हमने केवल इसकी जगह ये लिख दिया क्योंकि -4 2x और -4x + 2x -2x के इक्वल रहेगा। अब देखिए यहां से फर्स्ट 2 टर्म्स हम लेते हैं, इन दोनों में से x कॉमन निकलता है तो x को कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे x रह जाएगा क्योंकि x की 2 पावर है, उसमें से एक x बार कॉमन आ चुका है। यहाँ पे 4x में से x बार कॉमन चला गया तो -4 केवल रह जाएगा। अब इन दोनों में से 2 से डिविजिबल है दोनों टर्म्स, तो दोनों में से 2 कॉमन आता है तो हम प्लस में 2 कॉमन निकाल लेते हैं। यहां से 2 बार चला गया तो x बचेगा अकेला, इस 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, यहाँ पे 4 बच जाएगा, उधर 0। अब देखिए यहाँ पे 2 टर्म बनी है, बीच में प्लस का साइन है, तो एक टर्म इस तरफ है एक टर्म उस तरफ है। तो अब देखिए इन दोनों में से x -4 फिर से कॉमन आ रहा है, तो x -4 यहां से बार कॉमन चला गया तो यहाँ पे x बच गया, यहां से x -4 बार कॉमन आ गया तो यहाँ पे +2 बच गया, उधर 0। अब 2 हमारे पास फैक्टर आए हैं
और इन दोनों फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन 0 आई है, तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक 0 है, तभी मल्टीप्लिकेशन 0 हो सकती है। तो हम दोनों को बारी बारी से 0 रखेंगे, एक बार इसको और एक बार इसको। तो एक बार x माइनस 4 को 0 रख लिया जाएगा और एक बार x प्लस 2 को 0 रख लिया जाएगा। तो यहां से ये 4 उधर जाके प्लस 4 हो जाएगा और ये 2 साइन चेंज हो गए -2। तो इस तरह से x की ये दो वैल्यूज आ गई। जब हम x की जगह 4 रखेंगे इस पॉलिनोमियल में तो ये 0 बन जाएगा, तो इसका मतलब x इक्वल टू 4 इसका 0 है। और -2 रख के देखेंगे तो भी ये 0 बन जाएगा, तो -2 भी इसका 0 है। तो हमने इसके दो जीरोस निकाल लिए हैं। यहां तक की स्टेटमेंट का सॉल्यूशन हो चुका है। फाइंड द zeros of the following quadratic polynomial। अब उससे आगे बचता है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन zeros एंड कोएफिशिएंट। अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करना बच गया है। तो देखिए रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए हमने पढ़ा हुआ था कि सम ऑफ जीरोस इक्वल होता है -b/a। तो उससे पहले हम a, b और c की वैल्यूज निकालते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू x स्क्वायर -2x -8। यहां से a की वैल्यू हमारे पास आती है 1 और b की वैल्यू आती है -2 और c की वैल्यू है -8। तो देखिए कंपेयर करते हैं हम। स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी ax² प्लस bx प्लस c। जब इसके साथ कंपेयर करेंगे x² के साथ, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, तो a की वैल्यू 1 होगी। bx होता है x के साथ जो भी होगा वो b, x के साथ -2 है तो b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू कांस्टेंट होती है। अब देखिए वेरीफाई कैसे करते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम स्टार्टिंग में वैल्यू निकालते हैं सम ऑफ जीरोस की। सम ऑफ जीरोस, जो हमारे दो जीरोस आए हैं उनको सम कर लेते हैं। 4 प्लस -2 यानी कि 4 -2 इक्वल्स टू 2 आ गया। अब हम निकाल लेते हैं सम ऑफ जीरोस इक्वल होना चाहिए -b/a की, तो हम -b/a की वैल्यू और निकाल लेते हैं। अब ये माइनस का साइन, अब b की वैल्यू कितनी आई हुई है, b की वैल्यू -2 आई हुई है, तो ब्रैकेट लगा के -2 रखेंगे अपॉन a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, a की जगह 1 रख देंगे, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2/1 और डिनोमिनेटर में 1 लिखो या मत लिखो, तो ये 2 के इक्वल आ गया। तो सम ऑफ जीरोस आ गया -b/a की, यानी कि एक रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो सम ऑफ जीरोस इक्वल आ गया है -b/a। मीन्स b/a को आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। उसके बाद नेक्स्ट है अब प्रोडक्ट वाला रिलेशन है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों जीरोस की प्रोडक्ट करते हैं। एक 0 4 आया है, एक -2, तो 4 मल्टीप्लाई -2, यहां पे सम किया था हमने, यहां पे इनकी प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो -8 आ गया। अब c/a की वैल्यू निकालते हैं, c/a। अब c की वैल्यू यहां पे -8 है और बाई a की वैल्यू 1 है, तो ये भी -8 हो जाएगा। तो सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये इक्वल आ गया है c/a के, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये था किसी पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना और जीरोस के बीच का रिलेशन वेरीफाई करना कोएफिशिएंट्स के साथ। तो देखिए इसी टाइप का हमारे सेकंड पार्ट है। इस सेकंड पार्ट में पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि पहले x² का कोएफिशिएंट, फिर x² वाली टर्म,
फिर x वाली टर्म और फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म, और उसके बाद इसी प्रोसीजर से हम जीरोस निकाल लेंगे और वेरीफाई करेंगे जीरोस को। मैं थोड़ा शॉर्ट में उसको समझाने की कोशिश करता हूं और लास्ट में इस एग्जांपल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए अब लेते हैं सेकंड एग्जांपल। हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। लेट px इक्वल्स टू 6x²। ये जो 7x है इसको पहले लिख लेंगे क्योंकि bx ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म होती है, ये -3 स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसको पुट करते हैं px इक्वल्स टू 0 मीन 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहां पे फिर से हम ऐसे फैक्टर ढूंढेंगे जिनका सम -7 आए और प्रोडक्ट a और c की मल्टीप्लाई इक्वल, यानी कि 6 मल्टीप्लाई -3 मीन्स -18। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं जिनका सम -7 है और प्रोडक्ट -8 है, वो मैं आपको बता देता हूं। आप -9 और 2 ले लेंगे। -9 और 2 को जब लेके ऐड करेंगे तो -7 आएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो -18 आएगा। तो देखिए 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 3 से दोनों डिविजिबल है और x दोनों में है, तो 3x कॉमन आ गया तो 3 2 जा 6 होता है और एक x कॉमन चला गया तो 2x यहाँ पे बचा। माइनस साइन 9 में से 3 कॉमन चला गया तो 3 बच गया और x कॉमन चला गया तो ये बचा केवल ब्रैकेट में। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे 1 कॉमन निकाल लेंगे और 2x माइनस 3 एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए इन दोनों में से ये वाली ब्रैकेट सेम ही रहनी चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं बचते हैं तो इसका मतलब हमने फैक्टराइजेशन में गलत कर दिया है या फिर कॉमन लेने में कहीं मिस्टेक हो गई है, तो उसको चेक कर लेंगे। तो 2x माइनस 3 कॉमन आने के बाद यहाँ पे 3x बचा और यहाँ पे +1 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, तो यानी 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 3/2। यहाँ से 3x की वैल्यू आ जाएगी -1 और x की वैल्यू -1/3। x की ये दो वैल्यूज आ गई, यानी कि हमारे पास ये 2 जीरोस आ गए हैं। अब देखिए हमने वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो यहां पे हम साथ में a की वैल्यू भी लिख देते हैं। a की वैल्यू कंपेयर करेंगे, यहाँ पे ax², a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू -3 है। अब देखिए वेरीफाई करते हैं जीरोस का रिलेशन। सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस, जो आपके दो जीरोस आए हैं उन दोनों को ऐड कर लेना है। 3/2 और -1/3, 3/2 प्लस -1/3। तो एलसीएम ले लिया जाएगा, 6 आएगा, 2 और 3 का एलसीएम। अब 3 3 जा 9, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो 9 - 2 7/6। और सम ऑफ जीरोस -b/a के इक्वल होना चाहिए, तो -b/a की वैल्यू निकाल लो। माइनस का साइन, अब b की वैल्यू है -7, तो -7/a, a की वैल्यू है यहाँ पे 6, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया यानी 7/6। देखिए दोनों इक्वल आई हुई है, तो इसका मतलब सम ऑफ जीरोस इक्वल है -b/a की। सो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। माइनस का साइन और b होता है कोएफिशिएंट ऑफ x और a होता है कोएफिशिएंट ऑफ x²। फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो गया। सेकंड प्रोडक्ट के लिए है। अब हम इनकी प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस की प्रोडक्ट कर लेंगे। ये यहां पे सम किया था 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कैंसिल, -1/3
2 आ गया। अब जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो c बाई a के इक्वल होना चाहिए, तो अब c अपॉन a की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए c अपॉन a की वैल्यू कितनी आएगी, c की वैल्यू -3 और a की वैल्यू 6, 3 बचा 3, 3 2 जा 6, -1/2। ये दोनों वैल्यूज भी इक्वल आई, यानी कि ये भी वेरीफाई हो गया। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू c बाई a। तो इस तरह से वेरीफाई हो गया रिलेशन जीरोस का और कोएफिशिएंट्स का। लास्ट एक और एग्जांपल करते हैं हम t² - 15 के लिए। थर्ड एग्जांपल है t² - 15। बहुत ही सिंपल है, लेकिन कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लेट करते हैं pt इक्वल्स टू t² - 15 एंड पुट करते हैं pt इक्वल टू 0। तो यानी कि t² - 15 इक्वल टू 0 और t² इक्वल टू 15। हमने तो इसके जीरोस निकालने हैं। t² इक्वल टू 15 आ गया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए t यहां पे आ जाएगा और 15 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट 15 आ जाएगा, यानी कि दो वैल्यू आ गई, एक t की वैल्यू आ गई प्लस स्क्वायर रूट 15 और एक t आ गया माइनस स्क्वायर रूट 15। तो ये दो जीरोस आ गई और वेरीफाई करना है रिलेशन को। लेकिन उससे पहले हमने जो t² - 15 है उसको हम t² प्लस 0t -15 लिख सकते हैं। यहां से a की वैल्यू तो 1 आएगी, b की वैल्यू 0 आएगी और c की वैल्यू -15 आएगी। a b c की वैल्यूज पहले फाइंड आउट कर लेनी है। अब सम ऑफ जीरोस देखिए मैं शॉर्ट में लिखता हूं, सम ये स्क्वायर रूट 15 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 15 यानी कि स्क्वायर रूट 15 माइनस स्क्वायर रूट 15 0 हो जाएगा। अब माइनस b बाई a निकालते हैं, माइनस b की वैल्यू हमारे पास 0 है, बाई a की वैल्यू 1 है, 0 बाई समथिंग 0 ही रहेगा। तो इसलिए सम ऑफ जीरो जो है वो माइनस b बाई a के इक्वल आ गया। पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 15 माइनस प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी, स्क्वायर रूट 15 इंटू स्क्वायर रूट 15 प्लस 15 हो जाएगा। अब ये c बाई a के इक्वल आना चाहिए, तो हम c बाई a की वैल्यू निकालते हैं। तो c बाई a, c की वैल्यू -15 है और a की वैल्यू 1 है वहां से, तो ये -15 आ गया। तो इसलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो भी आ चुका है c बाई a के। तो ये रिलेशन भी वेरीफाई हो चुका है। तो इस टाइप के 2-3 एग्जाम्पल और बचते हैं, वो आप खुद ट्राई करके देखेंगे। जो नहीं आएगा वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। जिस भी पार्ट में प्रॉब्लम रहे तो हम उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन और बचता है, सेकंड क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं इसी एक्सरसाइज का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as sum and product of the zeros। यानी कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए each with given number, जो नंबर यहाँ पे दे रखे हैं as sum and product। ये जो फर्स्ट नंबर है ये सम ऑफ जीरोस है और ये जो सेकंड नंबर है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है, तो इसका यूज करके हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो देखिए हम फर्स्ट पार्ट करते हैं आंसर में। तो हमें पता है सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 1/4। हमें सम ऑफ जीरोस पता है और उसी तरह से प्रोडक्ट पता है, लेकिन जो सम ऑफ जीरोस है हमने वेरीफाई किया था रिलेशन में, तो वो इक्वल होता है -b बाई a के। तो हमें एक इक्वेशन मिलती है -b अपॉन a इक्वल्स टू 1/4, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद प्रोडक्ट का हमें पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
जीरोस की प्रोडक्ट -1 है और प्रोडक्ट इक्वल था C बाई A के, तो हमें दूसरी इक्वेशन मिल गई C अपॉन A इक्वल्स टू -1। लेकिन यहां पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब ये दोनों इक्वेशन आपको पता चल जाए तो उनमें कॉमन चीज है कि ये डिनोमिनेटर में A है, ये दोनों में कॉमन है। तो यहां पे ध्यान रखो, वहां पे 4 है एक ही जगह और यहां पे एक ही जगह कुछ नहीं है, तो डिवाइड में हम 1 लिख सकते हैं। तो इन दोनों को इक्वल बनाना है आपको, या तो आप इक्वेशन 1 से इक्वल बना सकते हैं या फिर आप इक्वेशन नंबर जो सेकंड आएगी उससे इक्वल बना सकते हैं। मैंने इसका नेमिंग नहीं दिया है सेकंड, क्योंकि हमें अब इसको इससे आगे सॉल्व करना है। अगर इसको सॉल्व करने की बजाय उसको सॉल्व करना पड़ता तब हम इसको इक्वेशन 2 का नाम दे सकते थे। तो देखिए अब वहां पे एक ही जगह 4 है और यहाँ पे एक ही जगह 1 है, तो हम इस 1 को 4 बना सकते हैं और 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई, लेकिन अकेला मल्टीप्लाई नहीं, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों किया जाएगा। तो यहाँ पे C बाई A बन जाएगा -4 बाई 4। अब ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए यहां पे A की जगह 4 है, तो A की वैल्यू आ जाएगी 4 और B की जगह वहां से -B है, -B की वैल्यू 1 आएगी, -B इक्वल टू 1 और इसको आप क्या लिख सकते हो, B इक्वल टू -1, B की वैल्यू -1 आ जाएगी और एक यहां से आ जाएगी C की वैल्यू -4। तो हमें A, B और C की वैल्यू पता चल गई है। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो a की वैल्यू पुट करो, a की जगह 4 तो 4x², b की वैल्यू -1 है तो -1x और c की जगह -4, ये हमारा आंसर हो गया। तो दूसरा एक और इसका मेथड था बहुत ही सिंपल, अगर आप वो मेथड अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही सिंपल है। बिल्कुल आप क्या करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल होता है, आप फॉर्मूला याद रखेंगे, x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आंसर क्या आएगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है, सम ऑफ जीरोस 1/4 x आ गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट है -1 तो -1 प्रोडक्ट कीजिए। अब यहां पे आप एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, एलसीएम 4 आएगा तो ये 4x² माइनस x माइनस 4, तो इस 4 को आप हटा के 4x², या तो आप इसको 1/4 कॉमन लेके 4x² माइनस x माइनस 4 कर सकते हो, नहीं तो इस 4 को छोड़ भी सकते हो। तो ये जो पॉलिनोमियल आया है ये भी करेक्ट है। इस पॉलिनोमियल के जीरोस का सम भी 1/4 और प्रोडक्ट -1 आएगी। आप ये वाला फार्मूला अगर याद करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये वाला मेथड सीखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस वाले सेकंड पार्ट को इस क्वेश्चन इससे करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, x² माइनस सम ऑफ जीरोस मीन 0 है x एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5, यानी कि x² माइनस प्लस √5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और उसी तरह से आप थर्ड पार्ट को कर सकते हैं, तो ये आप खुद ट्राई करेंगे। अगर इस टाइप में ये वाला पोर्शन अगर आपको अप्लाई करना है,
कुछ क्वेश्चन में आपको इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ सकता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 को पहले लिख के फिर एक स्टेप और बन जाएगा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग क्वेश्चन 1 बाय जिस भी नंबर से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करके ए को इक्वल बनाना है, ए बी सी की वैल्यू जाने के बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता चल जाएगा। तो ये था हमारे एक्सरसाइज 2.2 तक का बेसिक। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट रहती है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है और उन कमेंट्स के जवाब हम जरूर देंगे और उन क्वेश्चंस उन बच्चों तक उनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जरूर पहुंचाए जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आप सभी के सजेशंस पे जरूर वर्क करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।